अमृत कलश ऐसे कौन से पात्र हैं जो रामायण और महाभारत दोनों में पाए जाते हैं? रामायण और महाभारत के बीच का कालखंड कितना कितना बड़ा है, ये हम सभी जानते हैं। रामायण त्रेता युग में और महाभारत द्वापर युग में हुआ बताया जाता है। पुराणों के अनुसार त्रेता युग 3600 दिव्य वर्षों एवं द्वापर युग 2400 दिव्य वर्षों का होता है। पौराणिक काल गणना के अनुसार चतुर्युगी व्यवस्था बनाई गई है, किंतु कई पौराणिक चरित्र ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लंबी आयु प्राप्त की और रामायण और महाभारत दोनों काल में उपस्थित रहे। आज हम ऐसे ही कुछ महापुरुषों के विषय में जानेंगे। इस लेख में हम देवताओं को नहीं जोड़ रहे, क्योंकि उनकी आयु स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त इस लेख में हम सभी सप्त चिरंजीवियों को भी नहीं जोड़ रहे, जिनमें वे भी हैं जो द्वापर में जन्मे, क्योंकि एक तो वे त्रेता में उपस्थित नहीं थे और दूसरे हम जानते हैं कि वे कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। इसके अतिरिक्त मनु एवं सप्तर्षियों अंगिरा, कुला, पुलत्स्य, क्रतु, अत्रि, मरीचि एवं वशिष्ठ को भी नहीं जोड़ रहे, क्योंकि वे भी कल्पांत जीवी हैं। वैसे भी महाभारत में सप्तर्षियों का वर्णन केवल एक बार आता है, जब वे पितामह भीष्म के अंतिम क्षणों में उनसे मिलने आए। इसके अतिरिक्त कई ऐसे व्यक्ति हैं जो हैं तो सतयुग के जो द्वापर तक जिए, किंतु रामायण और महाभारत दोनों में ही उनकी समान भूमिका नहीं है, उन्हें भी इस लेख में नहीं जोड़ रहे हैं। जैसे महाराज मुचुकुंद, महाराज कुकदमी, महर्षि अगस्त्य, महर्षि भारद्वाज, महर्षि शक्ति, काकभुशुंडी, देवर्षि नारद, तक्षक गरुड़, ऋषि होत्रवाहन, वासुकी, आर्यक, तक्षक, नहुष इत्यादि। तो चलिए आरंभ करते हैं। परशुराम त्रेता युग के ही व्यक्ति हैं। त्रेता में ही माता सीता के स्वयंवर में उनकी भेंट श्री राम से होती है। द्वापर में वे भीष्म से युद्ध करते हैं और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं। कलयुग में ये भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे। हनुमान ये भी त्रेता के ही व्यक्ति हैं। त्रेता में तो खैर इनकी प्रशंसा से पूरा रामायण भरा है। द्वापर में वे भीम और अर्जुन का घमंड तोड़ते हैं। श्री कृष्ण भी इनके द्वारा ही बलराम, गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा का अभिमान भंग करवाते हैं। महाभारत युद्ध में ये अर्जुन के रथ पर विराजमान रहते हैं। कलयुग में तुलसीदास द्वारा इनके दर्शन की बात कही जाती है। गरुड़ सतयुग के व्यक्ति। सतयुग में भगवान विष्णु के वाहन बने। त्रेता में श्री राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया। त्रेता में ही काकभुशुंडी से भेंट की। द्वापर में हनुमान से टकराए और लज्जित हुए। विभीषण ये भी त्रेता के ही व्यक्ति हैं। रावण के छोटे भाई और श्री राम के भक्त। लंका युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वापर में सहदेव का इनसे मिलने का वर्णन आता है, जब सहदेव दिग्विजय हेतु दक्षिण दिशा में जाते हैं और इनसे स्वीकृति प्राप्त करते हैं। जंबवंत सतयुग के व्यक्ति। सतयुग में समुद्र मंथन के समय पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली थी। फिर त्रेता में श्री राम के सहयोगी बने। द्वापर में श्री कृष्ण से युद्ध हुआ और फिर उनसे अपनी पुत्री जांबवंती का विवाह किया। महर्षि लोमश ये सतयुग के व्यक्ति हैं। सतयुग में भगवान शिव से अमरता का वरदान मिला। त्रेता में ये दशरथ को उपदेश देते हैं। त्रेता में ही काकभुशुंडी को श्राप देते हैं। द्वापर में ये युधिष्ठिर और पांडवों को आशीर्वाद देने इंद्रप्रस्थ आते हैं। फिर महाभारत युद्ध के पश्चात शरशैया पर पड़े भीष्म से मिलने भी जाते हैं। ये सहस्त्रों कल्पों तक जीने वाले व्यक्ति हैं, यही इनका वरदान भी है और श्राप भी। महर्षि दुर्वासा सतयुग के व्यक्ति। महर्षि अत्रि और माता अनुसूया के पुत्र और चंद्र एवं दत्तात्रेय के छोटे भाई। भयानक क्रोधी। सतयुग में इंद्र को श्राप दिया, जिस कारण समुद्र मंथन करना पड़ा। त्रेता में श्री राम से मिले, जिनके लिए श्री राम पारिजात वृक्ष को धरती पर ले आए। द्वापर में दुर्योधन से मिलकर फिर युधिष्ठिर और अन्य पांडवों से मिले, जब श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों के प्राण बचे। बानासुर त्रेतायुग के व्यक्ति। दैत्यराज बलि के ज्येष्ठ पुत्र एवं महान शिव भक्त। त्रेता में रावण का परम मित्र।
सीता स्वयंवर भी देखने को आए थे। द्वापर में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को बंदी बनाया, जिस कारण उनसे युद्ध हुआ। उसी युद्ध में भगवान शंकर भी बानासुर की ओर से लड़े थे और श्री कृष्ण और भगवान शंकर में युद्ध हुआ था। मई दानव त्रेता के व्यक्ति। त्रेता में मंदोदरी और धन्यमालिनी के पिता रावण के श्वसुर। द्वापर में